ओम शांति। वाणी चल रही थी 22 अप्रैल 1968 की। जब नास्तिक बनते हैं तो फिर दुख होता है। कौन बनते हैं नास्तिक? सबसे आखिरी धर्म कौन सा है? धर्म के नाम पर अधर्म ते अधर्म, नास्तिक धर्म। पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ सूर्यवंश, फिर है चंद्रवंश, आधा कल्प इनका राज्य चलता है। जहां सुख ही सुख होता है। फिर द्वापर से आता है द्वैतवाद, दैत्यों का राज्य। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियंस, सन्यासी, मुस्लिम, सिख, आर्य समाज, ये भी आधा नास्तिक, जिनका अभी भारत में राज्य चल रहा है। आधे नास्तिक हुए हैं, क्योंकि भगवान निराकार को तो मानते हैं परंतु देवताओं को नहीं मानते। इसलिए कितने दुखी हुए पड़े हैं। और अभी तो भारत में आना है पूरा नास्तिकों का राज्य। पूरे ही नास्तिक बन पड़ेंगे, फिर कितना दुख हो जाएगा। सतयुग आदि में भारत कितना सॉल्वेंट था, अथाह धन था। पूरा परिवार आत्मिक स्थिति में रहता था और प्रकृति सब सुखों को मुहैया कराती थी। परिवार के कोई सदस्य को कमाना नहीं पड़ता था। पेट की चिंता कोई को भी नहीं थी। इतना था धन था भारत में। आज भारत की क्या दशा हो गई है। परिवार का एक एक सदस्य, छोटे से लेकर बड़ा तक, धन कमा रहा है, पेट पूर्ति नहीं होती है, गाल चुपुट्टी होते जाते हैं। तो कहां भारत इतना सॉल्वेंट और कहां भारत की देखो ये क्या दशा हो गई है। द्वापर के आदि में ही सोमनाथ मंदिर कितना भारी बनाया हुआ था। मंदिर बनाने के लिए ही इतने पैसे थे, तो खुद राजाओं के पास कितने पैसे होंगे। ये इतने सभी पैसे कहां से मिले। द्वापर के आदि में तो सृष्टि का आधा विनाश हो गया था, तो भी इतनी धन दौलत बची गई। शास्त्रों में दिखाया है, सागर ने रत्नों की थालियां भर भर करके बैठ की। अब शास्त्रों में तो स्थूल बातें दिखाई है ज्ञान सागर की बात। ज्ञान सागर बाप ने ही आकर के ज्ञान रत्नों की
थालियां भर भर के भेंट की थी। जो ज्ञान रतन ही वास्तव में सच्चे रतन बन जाते हैं जन्म जन्मांतर के लिए। जैसे कि अभी तुम बच्चों की झोली भर रही है, बाप इस समय ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोलियां भर रहे हैं। एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारी झोली भर रही है। ये बुद्धि रूपी झोली है। वो भक्त लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली, भर दे झोली। भक्तों को तो दर्शन चाहिए, उन्हें शंकर दिखाई पड़ता है। और तुमको शंकर के अंदर कौन दिखाई पड़ता है? झोली भरने वाला शिव बाबा दिखाई पड़ता है। अरे शंकर क्या झोली भरेगा? शंकर तो खुद ही बबूती है। सृष्टि के आदि काल में भरपूर हो जाता है और कलयुग के अंत में फुल बैगर बन जाता है। जो खुद ही फुल बैगर बन जाता हो, खुद ही याद में बैठा हुआ हो और याद से अपनी झोली भर रहा हो, वो दूसरों की झोली कैसे भरेगा? परंतु भक्त विचारों को कुछ भी पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि समझते हैं शिव शंकर एक ही है। अरे शिव शंकर एक ही होते तो शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में क्यों रखते? जरूर बड़े का नाम पहले और बच्चे का नाम बाद में रखा जाता है। तब कहा जाता है शिव शंकर भोलेनाथ। तो देने वाला बड़ा है, पहले नंबर वाला है या नंबर 2 का है? पहले नंबर वाला देने वाला। तो बाप कहते हैं अभी ज्ञान सागर बाप तुम्हारी झोली भर रहे हैं। बाप को वो भक्त लोग नहीं जानते हैं। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे हैं जो राम कृष्ण का पल्ला पकड़ लेते हैं। सतयुग आदि में जो कृष्ण नारायण था, त्रेता के आदि में जो रामचंद्र था, वो ही कलयुग के अंत में आकर के ब्रह्मा और शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। तो जो भक्त लोग हैं वो राम कहो, शंकर कहो, ब्रह्मा कहो उर्फ कृष्ण कहो, उनका पल्ला थाम लेते हैं और शिव को भूल जाते हैं। जैसे तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी किसका फोटो लगाए देते हैं? ब्रह्मा का फोटो लगाए देते हैं। शिव बाबा जिसने ज्ञान रत्नों के थाल भर भर करके दिए, बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दी, वो शिव बाबा भूल जाता है। अगर कहते भी हैं शिव बाबा तो समझते नहीं है कि शिव बिंदी का नाम है और बाबा साकार का नाम है। दोनों को मिला करके कहा जाता है शिव बाबा। साकार में निराकार आया हुआ है। तो अभी बाप झोली भर रहे हैं, जितना जिसको चाहिए भरे। जितना अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे उतना ही स्कॉलरशिप मिलेगी। चाहे तो ऊंचे ते ऊंचे डबल सिर ताज बनो, जन्म जन्मांतर महाराजा रानी राजा रानी बनो,
चाहे तो जाकर के चांडाल बनूं, पढ़ाई के ऊपर सारा मदार है। और भगवान आकर के एक ही जन्म में पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं जन्म जन्मांतर आकर के पढ़ाई पढ़ावेंगे। एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्म की प्रारब्ध देते हैं। कौन सी प्रारब्ध, कौन सी पढ़ाई? पढ़ाई है राजयोग की, राजा बनाने वाला योग है। दुनिया में ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं होगा जहां राजा बनाए जाते हो। डॉक्टर बनावेंगे, इंजीनियर बनावेंगे, मास्टर बनावेंगे, लेकिन राजा बनाने का कोई स्कूल नहीं होता। जबकि हिस्ट्री में सैकड़ों हजारों छोटे बड़े राजाएं हुए हैं। उन राजाओं को राजाई करने की शिफ्ट, प्रजा को कंट्रोल करने की पावर कहां से मिली? किसने वो शिफ्ट सिखाई, कब सिखाई? कोई को पता नहीं है। सिर्फ कहते हैं कि गीता में राजयोग सिखाया गया है। हजारों वर्ष पहले भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया, परंतु गीता में साकार कृष्ण का नाम डाल दिया है। अरे साकार तो जन्म मरण के चक्र में आता है। जन्म मरण के चक्र में आने वाला अपने पूर्व जन्मों को खुद ही भूल जाता है। तो आगे पीछे के जन्मों का ज्ञान कहां से देगा? वो तो एक ही निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, जो सदैव सदा शिव है, कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। वो आकर के कलयुग के अंत और सतयुग के आदि काल में जब एटम बम बन जाते हैं, तब आकर के राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। सिर्फ एक जन्म। तो बोला ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ करके चाहे तो जन्म जन्मांतर के राजा महाराजाएं बनो, और चाहे तो पढ़ाई न पढ़ करके, पढ़ाई को ठुकरा करके चांडाल बनो। चांडाल उन्हें कहा जाता है जो मुर्दों में आग लगाने का काम करते हैं। बहुत हैं जो बाप को पहचान कर मान कर फिर फारकती दे देते हैं। कोई तो बाप की बन करके फिर डाइवोर्स दे करके चली जाती है। डाइवोर्स देती हैं और फिर ग्लानि कितनी करती हैं। फारकती बच्चे देते हैं और डाइवोर्स स्त्री देती है पति को। तो देखो भगवान को आकर के बच्चे भी बनते हैं और भगवान की आकर की सजनी भी बनती हैं, फिर डाइवोर्स दे करके चली जाते, फारकती दे देते। बाप कहते ये भी ड्रामा में नूद है, कहते हैं मुझे तो कोई फिक्र नहीं, चाहे बच्चा बन करके फारकती दो और चाहे सजनी बन करके डाइवोर्स दो, मैं तो फिर भी अपना काम करके जाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और हर हालत में
नई दुनिया, नए संगठन का निर्माण करके जाऊंगा। तुमको भी फिक्र से फारग कर रहा हूं। गाते भी हैं भक्ति मार्ग में, फिक्र ते प्यारग फारग किंदा प्यारा सदगुरु। हे स्वामी जी कहते हैं ना, स्वामी अर्थात मेरे सब कुछ। साईं बाबा, स्वामी बाबा, तो स्वामी तो बाप ही है। उस बाप को मालिक भी कहते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का टीचर भी हूं, सुप्रीम टीचर हूं। भक्ति मार्ग में तो अनेक टीचर से अनेक विद्याएं पढ़ाते हैं। पहले पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं। बाप जो तुमको पढ़ाते हैं ये नॉलेज तो सबसे न्यारी है। ऐसी नॉलेज देते हैं जो कब कोई शास्त्रों में ये नॉलेज नहीं है। वो है ही ज्ञान का सागर। मनुष्य जो नॉलेज देते हैं वो कागज के पत्तों में बांध ही जाती है। भगवान जो नॉलेज देते हैं वो कागजों में, किताबों में बांध ही नहीं जा सकती। उसके लिए तो शास्त्रों में भी गायन है। ईश्वर की दी हुई ज्ञान को इतना विस्तार दिया हुआ है कि सारे सागर को स्याही बनाओ और सारे जंगल की कलमें बना दो तो भी वह ज्ञान फूटने वाला नहीं है। इसलिए उनको कहते हैं ज्ञान सागर। जैसे समुद्र की कोई थाह नहीं होती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने समुद्र की थाह लेनी चाहिए कितना गहरा है, परंतु आज तक जान नहीं सके कि समुद्र की गहराई कितनी है। वास्तव में ये ज्ञान सागर के ज्ञान की गहराई भी कोई नहीं नाप सकता। परंतु भगवान कोई जानी जाननहार नहीं है कि एक एक के दिल को बैठ करके जानता है। नहीं, उसको एक एक के दिल को जानने की क्या दरकार है। कोई देश का राजा होता है, प्रधानमंत्री होता है, क्या देश की सारी प्रजा के दिल को जानता है? एक एक के दिल के अंदर उसे घुस करके बैठ के जानने की जरूरत है क्या? नहीं। ऐसे बहुत कहते हैं बाबा आप तो सब कुछ जानते हो, हमारे अंदर की सब बातों को जानते हो। बाप कहते हैं मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं जानता। एक एक के अंदर की किचड़ पट्टी क्या क्या भरी हुई है संकल्पों की, वो मैं जान करके क्या करूंगा। तख्त पर सिर्फ शिव बाबा बैठा है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने के लिए। सृष्टि के जो खास खास एक्टर्स हैं, मुख्य मुख्य एक्टर्स, उनकी जीवन कहानी बताता है। वो भी नट सेल में, लंबी चौड़ी नहीं,
और तो कुछ नहीं बताते। बाकी तो ये शरीर का सारा किचड़ा है। इस शरीर के द्वारा जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे हर एक के अंदर अपने संकल्पों की रील घूमती रहती है। तो मैं एक एक के अंदर के कचड़े को जान करके क्या करूंगा? कड़प कचड़ पट्टी मुझे भी धारण करनी है क्या? आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर रूपी कचड़े को जलाया जाता है। आत्मा ही असली चीज है जो शरीर के द्वारा किए हुए अच्छे बुरे कर्मों के संस्कारों को धारण कर लेती है देह भान के कारण। तो मैं तो इस सृष्टि पर आता हूं इस देह भान के किचड़े को निकालने के लिए। कहता हूं बच्चे, तुम देह नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम तो असल में आत्मा हो, ज्योति बिंदु आत्मा। आत्मा ही असली चीज है। जब किसी को देखते हो, किसी से बात करते हो, तो भ्रकुटी के मध्य में उसकी आत्मा को देखना चाहिए। वैसे भी कोई से बात करते हैं तो पेट या पैर की तरफ देख करके बात करते हैं क्या? मुख की तरफ देखते हैं ना। परंतु बेचारे कोई जानते नहीं है कि आत्मा का रूप क्या है। बाप बतलाते हैं भारत में आज भी भ्रकुटी में टीका या बिंदी लगाई जाती है। ये आत्मा के टिकने की निशानी है। तो आत्म की स्थिति में टिको, बिंदु रूप में टिको। कोई को देखते हो तो बिंदी आत्मा से बात करो। बाकी शरीर ये तो किचड़ पट्टी हो गया। दुष्ट कर्म करते करते शरीर देखो कैसे भोंडे बनते जाते हैं। ये आत्मा एक बीज है। बीज अच्छा होता है तो पौधा भी अच्छा होता है, पेड़ खुशनुमा बनता है। बीज खराब हो जाता है, कीड़े वाला बन जाता है, तो पेड़ भी कितना खराब पैदा होता है। तो आत्मा ही असली चीज है। तो ये भी किसी को पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। तो बाबा कहते हैं पहले पहले अपन को आत्मा समझो। पहली सीढ़ी राजयोग की ये पक्की करो। सवेरे उठते उठते पहला संकल्प क्या होना चाहिए? मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रकुटी के मध्य में निवास करने वाली हूं। अपन को आत्मा समझेंगे फिर बाप को भी समझेंगे। सवेरे सवेरे जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे अपन को आत्मा समझने की, उतना सारा दिन बाप की याद बहुत अच्छी आवेगी। क्योंकि बाप भी ज्योति बिंदु आत्मा है। उनका कोई अपना शरीर नहीं है, वो तो पराये शरीर में आते हैं। तो बोला बाप पहले पहले आत्मा का ज्ञान समझाते हैं, अपना परिचय देते हैं। आगे तुम जानते थे क्या कि आत्मा अविनाशी है? शालिग्राम बना करके पूजा करते रहते थे। शालिग्राम की जो छोटी सी बटिया होती है उसमें बंधन होता है। इसका मतलब है कि आत्माओं को बंधन लगता है।
जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं सब बंधायमान होती हैं। अच्छे बुरे कर्मों से बंधायमान होती रहती हैं। बंधायमान होते होते आखिरी में इतनी बंधन में आ जाती हैं कि जट बुद्धि हो जाती। तब भगवान बाप आकर को आत्मा को जगाते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि तुम तो आत्मा हो, तुम्हारा असली स्वरूप ज्योति बिंदु है, स्टार के मुआफिक है। तो देखो ये रुद्रयान यज्ञ रचते हैं, कहाँ की यादगार है? संगम युग में जब बाप आते हैं तो रौद्र रूप धारण करने वाले के तन में आते हैं, उसका नाम देते हैं शंकर। रौद्र रूप धारण किया तो सारे संसार का विनाश हो गया। कहते भी हैं हर हर बम बम महादेव। बम फूटते हैं और इस दुनिया का विनाश हो जाता है। भक्ति मार्ग में यादगार मनाते हैं, सवेरे को शालिग्राम बनावेंगे लाखों की तादाद में और शाम को खलास कर देते हैं। कहाँ की यादगार? इसी संगम युग की यादगार है। सतयुग रूपी सवेरे की शूटिंग में शालिग्राम तैयार होते हैं और शाम को जब ज्ञान सूर्य डूबना होता है, ज्ञान सूर्य परमात्मा बाप अप्रत्यक्ष होकर के परमधाम वापस जाने को होता है, तो सब शालिग्रामों को बिगाड़ देते हैं, खलास कर देते। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में ये सभी गुणियों की पूजा करते हैं, सुबह को बनाना और शाम को खलास करना, इससे तो कोई फायदा नहीं। वास्तव में तो मैं तुम आत्मा रूपी शालिग्रामों को बनाता हूं, आत्मिक स्थिति में स्थित कराता हूं और शूटिंग पीरियड में तुम बार बार कर्म बंधन में आते हो। परमत पर चल करके, मनुष्य मत पर चल करके, मन मत पर चल करके तुम बार बार बंधन में आने की शूटिंग कर देते हो। जैसे मैं चलाना चाहता हूं वैसे नहीं चलते, श्रीमत के बरखिलाफ चल पड़ते हो तो 100 गुना आत्मा के ऊपर दंड चढ़ जाता है। इसलिए आत्मा रूपी शालिग्राम को बंधन दिखाया जाता है। 1 2 3 3 बार का बंधन दिखाया जाता है। शास्त्रों में लिख दिया है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, एक बार नहीं पसंद आई बिगाड़ दी, फिर दूसरी बार रची नहीं पसंद आई बिगाड़ दी, फिर तीसरी बार रची नहीं पसंद आई बिगाड़ दी। चौथी बार के बारे में बिगाड़ना नहीं दिखाते, क्योंकि चारों युगों की शूटिंग हो जाती है और नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। तो देखो भक्ति मार्ग में कितनी बेसमझी करते हैं। करते तो हैं लेकिन जानते कुछ भी नहीं और व्यर्थ ही करते रहते। न शिव को जानते हैं, न आत्मा को जानते हैं, न उस परम पाटधारी आत्मा को जानते हैं जो नारायण बनती है। नर से पुरुषार्थ करके डायरेक्ट नारायण अगर जान जावे तो खुद भी नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करें। तो देखो भक्ति मार्ग में सच्चों को भी नहीं जानते और झूठों को भी नहीं जानते।
कुछ भी नहीं जानते। ये लक्ष्मी नारायण तो सच्चे हैं ना, उनमें भी नारायण की तो घर घर में कथा होती है। क्यों कथा करते हैं सत्यनारायण की? सत्य लक्ष्मी की कथा क्यों नहीं करते? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप शिव कल्याणकारी बाप के रूप में लक्ष्मी में नहीं प्रवेश करता, लक्ष्मी वाली आत्मा में नहीं आता। किसमें आता है? जो नर से नारायण बनने वाली आत्मा है उसमें प्रवेश करता है, और प्रवेश करके आप समान ट्रुथ गॉड फादर बनाता है। सारी मनुष्य सृष्टि ये समझ लेती है कि ये मनुष्य सृष्टि का यही बाप है, एक ही सच्चा है, और बाकी इस दुनिया में सब झूठे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो देखो, सच्चों को भी नहीं जानते, और जो 100% झूठे हैं या नंबरवार झूठे हैं उनको भी नहीं जानते। राम को भी नहीं जानते, राम संप्रदाय को भी नहीं जानते, रावण को भी नहीं जानते, और रावण संप्रदाय को भी नहीं जानते। कौन राम संप्रदाय है, कौन रावण संप्रदाय है, ये भी पहचान बाप को आकर के देनी पड़ती है। बाप समझाते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है, फिर भी ऐसे ही होगा। महाभारत युद्ध लगता है तो बहुतों को पता ही नहीं लगता कि कौरव कौन है और पांडव कौन है, सच्चे कौन है और झूठे कौन है। बाप कहते हैं अभी भी ये सच्चे और झूठे की लड़ाई वाला महाभारत युद्ध सामने खड़ा है। इसका नाम है महाभारत गृह युद्ध। ये कोई एक या दो के बीच का युद्ध नहीं है, सारे भारत में ये युद्ध होने वाला है, भयंकर युद्ध होगा। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में संकल्पों का खूनखार युद्ध होगा, बाद में स्थूल रूप भी धारण करेगा, खून की नदियां बहेंगी, लोग वायरे हो जाएंगे, पागल जैसे हो जाएंगे, उन्हें सच्चे और झूठे का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बाप कहते हैं अभी इन सच्चे ज्ञान रत्नों को धारण करो, तुम अभी ही बंदर से मंदिर लायक देवता बनते हो। ऐसे नहीं कि राम ने कोई बंदरों की सेना ली, बंदर बुद्धि मनुष्यों की सेना ली। सतयुग में थोड़ा ही पता होगा, देवताओं को कोई पता थोड़ा ही होता है। कि कलयुग आवेगा तो हम फिर बंदर बनेंगे, ये सिर्फ संगम पर ही तुम बच्चों को पता पड़ता है। जबकि ऊंचते ऊंच पाटधारी शिव और नीचते नीच पाटधारी मनुष्य सृष्टि का पिता, पतित से पतित और एवर प्योर बाप का संगम होता है। इसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। तुम्हारे में भी इस युग को और इस युग में आने वाले उस परम पिता परमात्मा को जानने वाले नंबरवार हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं वो औरों को भी धारण कराते हैं। ज्ञान को समझने वाले की निशानी क्या होगी? वो खुद भी समझेंगे
और दूसरों को भी समझावेंगे, खुद भी धारण करेंगे, दूसरों को भी धारण करावेंगे। बाप कल्याणकारी है तो बाप के बच्चे भी कल्याणकारी बनते हैं। बाप का नाम ही है शिव, शिव माना कल्याणकारी। तो कल्याणकारी बाप की जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो जरूर विश्व के कल्याणकारी बच्चे बनते हैं। कोई तो औरों को भी दुब्बड़ से निकालते निकालते खुद फंस मरते हैं, अपवित्र बन पड़ते हैं, तो उनकी की कमाई चट हो जाती है, क्योंकि औरों के संग के रंग में आ जाते हैं। बाप कहते हैं अपन को संग के दोष से बचाना चाहिए। दो ही दोष ऐसे हैं विशेष खास जो नीचे गिराने वाले हैं, एक संग दोष और दूसरा अन्न दोष। उसमें भी खास कन्याओं माताओं के ऊपर तो विशेष ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमको संग दोष तो न लग जाए। भारतवर्ष में कन्याओं माताओं के संग के रंग में आने की विशेष सुरक्षा की जाती रही है। दूसरे देशों में कन्याओं माताओं को सुरक्षित रखने की इतनी ख्वाहिश नहीं रखेंगे। भारत में तो बहुत ध्यान दिया जाता है। कथाएं बनाई हुई हैं कि भगवान ने आकर के गैयों की रक्षा की, फिर भक्ति मार्ग में उन्होंने जानवर गऊओं को समझ लिया है। अरे जानवर गऊओं की बात नहीं है, भगवान आएंगे तो क्या जानवरों को पालेंगे? जानवरों को पढ़ाई पढ़ाएंगे क्या? जानवर भी पढ़ाई पढ़ते हैं क्या? अरे ये तो ह्यूमन गऊओं की बात है, बंदरों की सेना नहीं ली। ये ह्यूमन बंदर बुद्धि मनुष्यों की बात है। बंदरों को और गैयों को तो बुद्धि नहीं होती है, वो तो जड़त्वमयी बुद्धि होती है उनमें। मन बुद्धि वाला तो मनुष्य ही होता है। तो भगवान आवेगा तो मनुष्यों को पढ़ाई पढ़ावेगा या जानवरों को पढ़ाई पढ़ावेगा? पढ़ाई कौन पढ़ेगा? जानवर पढ़ाई पढ़ते हैं क्या? तो देखो ऐसे ऐसे जानवर बुद्धि भी यहां हैं जो की कमाई चट कर देते हैं। काम की चोट ऐसी खाते हैं जो की कमाई सारी चट कर देती है। जैसे कि 5वीं मंजिल से नीचे गिरते हैं। इसलिए बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु से खबरदार रहना। काम चिच्छा पर नहीं चढ़ना। इसे काम चिता क्यों कहते हैं? जैसे चिता में चढ़ने से जल भुन करके राख हो जाते हैं, ऐसे ये काम की चिता पुरुषार्थ को भस्मीभूत कर देती है। काम चिच्छा पर चढ़ने से ही तुम काले बन गए हो। तुम कहेंगे ये तो हमारा पार्ट है, हम ही गोरे थे फिर हम ही काले बनते हैं, हम ही देवता थे फिर हम ही दैत्य बनते हैं, नीचे उतरे। नहीं तो 84 जन्म कौन लेते हैं? जो पूरे गोरे ही गोरे रहते हैं या पूरे काले ही काले रहते हैं, वो तो 84 जन्म नहीं लेते। जैसे अफ्रीका है,
अफ्रीका में पैदा होने वाले जब से अफ्रीका देश बना तब से काले ही काले हैं। तो अफ्रीका वासी थोड़े ही 84 जन्म लेते हैं। यूरोप वासी गोरे ही गोरे, वो थोड़े ही 84 जन्म लेते हैं। ये तो भारतवासियों की कहानी है। अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये तो 500-700 वर्ष पहले मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर इनका ज्ञान ही नहीं था। ये समुद्र के अंतराल में समाये हुए थे। ये तो बाद में समुद्र से ऊपर आते हैं, तब जनरेशन पैदा होती है। तो उन देशों के वासी तो ना ज्यादा गोरे बनते हैं और न काले बनते हैं, न ज्यादा पावन बनते हैं और न ज्यादा पतित बनते हैं। ये तो भारतवासी हैं जो 100% पतित भी बनते हैं और 100% पावन भी बनते हैं। ये सारा हिसाब किताब स्वदेशी आत्मा और विदेशी आत्माओं का बाप आकर के समझाते हैं। बाकी तो वो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र और ढेर के ढेर गुरु हैं। ज्ञान मार्ग के लिए तो ज्ञान सागर एक ही बाप है जो बताते हैं कि भक्ति के कर्म कांड और आडंबर सिखाने वाले, अंधश्रद्धा सिखलाने वाले तो ढेर गुरु मनुष्य गुरु हुए, परंतु ज्ञान का गुरु तो एक ही बाप है। ज्ञान एक से आता है और भक्ति अनेकों से आती है। भक्ति से भारतवासी हजारों साल की हिस्ट्री उठा लो, गिरते ही आए हैं। और ज्ञान लेकर के वो ही भारतवासी एक जन्म में सदगति को प्राप्त कर लेते। तो देखो वो गुरु तो अनेक हैं। स्त्री को कहते हैं पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु है, पति ही तुम्हारा बेड़ा पार लगावेगा, वो ही तुम्हारा गुरु है। पति की ही मत पर चलना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए। और पति बनते हैं तो पहले पहले आज्ञा करते हैं नग्न हो जाओ। काम कटारी चलाने की हविस पड़ जाती है। बच्चे तो समझते हैं बाप को इस दुनिया में आकर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आधा कल्प से इस विषय वैतरणी नदी कहो, विषय सागर कहो, इसमें पड़े हुए हैं। इस विषय सागर से निकालना और डूबते हुओं को निकालना, ये कोई मासी का घर नहीं है। तुम थोड़ा भी कोई को ज्ञान देते हो तो बाप कहते हैं इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। तुम थोड़ा संदेश भी देवेंगे तो थोड़ा संदेश लेने वाले भी जब टाइम आवेगा तो उठ खड़े होंगे। ये अविनाशी ज्ञान है। वो मनुष्यों का दिया हुआ ज्ञान वो तो विनाशी है। इस जन्म में पढ़ाई पढ़ो इंजीनियरिंग की, शरीर छूट जाए तो अगले जन्म में फिर पढ़ना पड़ेगा। इस जन्म में डॉक्टर बन जाओ, पढ़ाई पढ़ करके MBBS पास कर लो। शरीर छूट गया तो अगले जन्म में फिर MBBS पास करना पड़े। वो तो विनाशी ज्ञान है मनुष्यों का, और ये तो अविनाशी कमाई है। यहां तो अगर कोई ज्ञान लेता है सिर्फ संदेश मात्र ही लेता है,
किसी को सिर्फ थोड़ा सा संदेश ही दे दो कि भगवान बाप आया हुआ है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, कलयुग जाने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, सतयुग आने वाला है। अब राक्षसी राज्य दुनिया में खलास हो जाएंगे, राम राज्य आने वाला है। 3 बातों का संदेश दे दो, भगवान आया हुआ है, नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। बस इतना संदेश भी अगर कोई ने ले लिया तो भले आगे ज्ञान में चलता है नहीं चलता है, स्वर्ग में तो जरूर आ जाएगा, प्रजा बन जाएगा। बाकी ये जो पढ़ाई है ये तो है नर से नारायण बनने की पढ़ाई। नर तन में रहते हुए ऐसी पढ़ाई पढ़ो जो नारायण जैसे राजा बन जाओ, नारायण जैसे देवता बन जाओ। सब देवताओं 33 करोड़ देवताओं में से ऐसा एक भी नहीं है जिसकी शास्त्रों में ग्लानि न की गई हो, गालियां न दी गई हो, परंतु सत्यनारायण की कोई ग्लानि शास्त्रों में नहीं है। ऐसा ऊंचे ऊंच देवता बनाने के लिए आता है तो बनना चाहिए ना। बाकी जो नहीं पढ़ते हैं वो प्रजा भी बनते हैं। थोड़ा जो समझ करके जाते हैं, हो सकता है कि वो आगे चल करके समझने लग पड़े। समझेंगे तो दूसरों को भी समझावेंगे तो उनकी प्रजा बनती जाएगी। राजाओं को तो प्रजा होती है ना। आगे चल करके ऐसा माहौल बनेगा दुनिया में कि मनुष्यों को बहुत बैराग आवेगा। अभी नहीं समझते हैं। अभी बाप कितना समझाते हैं, देह और देह के संबंधों को मारो गोली, छोड़ दो, ये कोई काम नहीं आने वाले हैं। कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। अभी ऐसा माहौल बन जाएगा दुनिया में, बाप बाप नहीं रहेगा, बेटा बेटा नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी, पति पति नहीं रहेगा, कोई संबंध काम में नहीं आवेगा। अभी भी कोई कोई समझते हैं। समझने वाले समझते हैं, न समझने वाले अभी भी नहीं समझते। जैसे शमशान में मनुष्यों को कितना वैराग आता है, ऐसे इस दुनिया में मुर्दों का बाजार लगेगा, तब मनुष्यों को वैराग आवेगा। परंतु जैसे शमशान घाट में कोई जाते हैं उस समय कितना वैराग आता है, घर वापस आते हैं फिर दुनियादारी में बुद्धि लग जाती है। तुम जब समझाते हो तो बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं, बाहर की दुनिया में गए बस सारा ज्ञान गुम हो जाता है। बाप को कहते हैं बस अब हम जो ऊपर जो हमारे ऊपर जो जिम्मेवारी है काम धंधे की, वो काम धंधा उतार करके हम आवेंगे, फिर बाद में सब भूल जाते हैं। राज्य पद पाना इसमें बड़ी भारी मेहनत है। तो हर एक अपने दिल से पूछे कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं, कहते हैं बाबा याद तो करते हैं लेकिन हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं माया तुम्हें भुलावेगी, माया कोई न कोई रूप धारण करके आ जावेगी। कोई स्त्री का रूप धारण करके आ जावेगी, पुरुष का रूप धारण करके आ जावेगी, कोई पदार्थ के रूप में आ जावेगी, कोई सीन सीनरी के रूप में धारण करके आ जावेगी।
तुम्हारी बुद्धि को हिला के चली जाएगी, तुम बाप को भूल जाएंगे और मायावी कृत्यों को याद करने लग पड़ेंगे। बाप कहते हैं 63 जन्मों की तुम्हारी ही की हुई कमाई है, अच्छे और बुरे कर्मों की। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो रास्ता बताता हूं। बार बार उसको भूलो, माया को, और बार बार मेरे को याद करो। बच्चे कहते हैं हम बाबा भूल जाते हैं। अरे बेहद का बाप जो तुमको बेहद की कमाई कराते हैं, जन्म जन्मांतर की कमाई करा के जाते हैं, जन्म जन्मांतर तुम सुख भोगते रहेंगे देवता बन करके, उस बाप को तुम भूल जाते हो। लौकिक बाप को तो कोई बच्चे नहीं भूलते, तुम मेरे को क्यों भूल जाते हो? जरूर तुमको अभी मेरी पहचान नहीं हुई। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते।